मलिक, आयशा आपा, मलिक, आयशा आपा कहाँ हैं आप? मलिक बेटी। आयशा आपा, आयशा आपा। मलिक, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो आखिर कैसे क्लोज कर सकते हैं ये केस? मुजरिम तो ऐसे घूम रहा होगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। आयशा आपा की रूह को सुकून नहीं मिलेगा। आलिया साहिबा, आपने बुलाया मुझे? आज रात मैंने आयशा को ख्वाब में देखा था। कुछ बना लो तुम न्याज के तौर पे, इतनी बनाना कि उसे बांट भी सके और घर वाले भी खा लें। और हमें उसकी कब्र पर भी जाना चाहिए। ठीक है ठीक है, मैं सारे इंतजामात कर लूंगी, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। हाँ, पता ही नहीं चला इतना वक्त कैसे गुजर गया। गुड मॉर्निंग। अम्मी जान, क्या सोच रही हैं? बेटा, आयशा के इसाले सवाब के लिए न्याज बनाएंगे। आज के दिन? फिर तो पूरे घर में खुशबू फैल जाएगी। आज फिर मैं पूरा दिन बाहर रहूंगी। आरजू, ये कैसी फजूल बात कर रही हो तुम? आज हम न्याज भी बनाएंगे और उसकी कब्र पे भी जाएंगे। तुम भी हमारे साथ रहोगी, कहीं जाने की जरूरत नहीं। समझ लो ये बात। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि उस दिन आप भी वहां पर थे। आखिर कुछ तो है जो मालूम नहीं है। अल्लाह आपकी मगफिरत करे आयशा आपा। मैं उस शख्स को ढूंढ कर रहूंगा जिसने हमें आपसे जुदा किया। नहीं छोड़ूंगा मैं। और आपसे वादा है मेरा, एलिफ का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखूंगा मैं। ये वादा है मेरा। मेरी सास का दिमाग खराब हो गया है, बच्चों की तरह डांट रही थी। वो क्यों? आज तो आपका हेयर ड्रेसर के साथ अपॉइंटमेंट था, आपको तो वहाँ जाना है। लेकिन मैं जाऊंगी कैसे? आलिया मैडम ने जो रोक दिया है। लेकिन मुझे वो कब्रिस्तान नहीं लेके जा सकती। खैर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप खुश हैं इस बात से? और नहीं तो क्या, खुश हूँ इसलिए कि केस खत्म हो गया है। अगर वो मजीद तफ्तीश करते तो यकीनन वो मलिक के केस तक पहुँच सकते थे। सलीम भी कुछ कहे बिना कॉलेज चला गया और मेरी सास मुझे जो कुछ भी कह ले, इससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्या कहूँ गौंजा, सब कुछ मेरी मर्जी के हिसाब से हो गया। ये तो अच्छा है।
शक्कर ला के दो मुझे, शक्कर। और तुम लेमन ला कर दो मुझे जल्दी। आज काम वाली नहीं आएगी यहाँ, सोचा तुम्हें बता दूं। बड़ी मैडम बनी घूम रही हो। बेटा थोड़ा सा तो खाना खा लो, कब तक भूखी रहोगी? आपका शुक्रिया, मैं बाद में खा लूंगी। सुबह मैंने तुम्हारे चिल्लाने की आवाज सुनी, क्या हुआ था? ख्वाब देखा था मैंने। अल्लाह खैर करे। ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरा हुआ है। ऐसा मत कहो बेटा। मैंने आवाज सुनी लेकिन आसपास कोई नहीं था। आयशा अपा की आवाज थी वो। मैंने उन्हें बहुत पुकारा लेकिन वो नजर नहीं आई और मैं उस अजीब सी जगह पर अकेली थी। और वो ख्वाब इतना हकीकी था कि लग रहा था सब कुछ असल में हो रहा है। यहाँ की आदत होना बहुत मुश्किल है। अगर तुम पुरसुकून रहने की कोशिश नहीं करोगी तो मुश्किल बढ़ती जाएगी। अगर तुम बेटा अच्छे से अच्छा सोचोगी तो तुम्हारे लिए आसानी हो जाएगी। अपनी आंखों पे पर्दा डाल लो। जो कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा हुआ उसे याद ना करने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। हद हो गई है। हाँ। मुझे ये कपड़े पहना दिए और खुद पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। आ जाए तो बताती हूँ इसे कैसे पहन लेती है ये कपड़े, कैसे काम कर लेती है वो इन कपड़ों में। मुझसे तो 1 मिनट भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हाय कैसे करूं। किरास खाला गुड मॉर्निंग। आप क्या बना रही हैं? आयशा बाजी की न्याज के लिए तैयारी कर रही हूँ, फिर ए साले सवाब के लिए इन्हें बांटेंगे। दादी जान कहाँ है? कमरे में गई हैं। चलो। देखो तंग मत करना उन्हें। या अल्लाह क्या क्या करूँ, कहाँ कहाँ देखूं। अभी मत जाओ, अभी वो इबादत कर रही हैं। दुआ खत्म हो जाए पूछे, उसके बाद पूछ लेंगे हम। आप आयशा आपा, फोन क्यों बंद है आपका? क्यों? अगरचे इसकी बुनियाद सबसे पहले जिसने रखी वो थे एडम स्मिथ, लेकिन हम तस्लीम करते हैं कि कानून और मईशत का आगाज 1940 की दहाई में शिकागो यूनिवर्सिटी में हुआ। फिर 1960 की दहाई में नजरियात को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर के तौर पर पेश किया गया था। सलीम, तुम मुझे सुन रहे हो ना?
ये क्या कर रहे हो तुम? सब्र करो जरा, सब पता चल जाएगा। वैसे हम लोग बाल बाल बच गए, वरना बहुत बुरा फंसते। नादिर, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे ये तुम्हारी पहली चोरी थी। रिलैक्स हो जाओ यार। मैंने तो कहा भी था कि छोटी वाली गाड़ी चुराओ, मगर तुमने तो जीप की जिद की। तो और क्या करता? उस कार के हमें इतने पैसे नहीं मिलते जितने की हमें जरूरत थी। हमें इस वक्त 1 लाख की जरूरत थी, जो इस गाड़ी को बेचकर हमें आसानी से मिल सकते हैं। देखते हैं ये बिकती है कि नहीं। अरे यार, बिक जाएगी, तुम इसकी फिक्र मत करो। अच्छा, वाकई? मेरे भाई, शायद तुम्हें याद नहीं कि सलामी लास्ट टाइम हम पर कितना गुस्सा हुआ था, है कि नहीं? अरे यार, फिक्र मत करो, वो हमारा अपना बंदा है। जो हमारा हक बनता है वो हमें जरूर देगा, इंशाअल्लाह। वैसे मैं सोच रहा हूं कि कल बिला वजह मैंने सईदा से इतनी बहस की, जबकि वो सही कह रही थी। अच्छा, एक बात, हमसे एक भी गलती हुई ना, सलामी हमें छोड़ेगा नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा नादिर। मैं बात करूंगा उससे, समझ जाएगा वो कि ये बहुत जरूरी था। शुरू में वो गुस्सा जरूर करेगा, लेकिन बाद में समझ जाएगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। वैसे हम इसकी डिलीवरी किस तरह करेंगे बगैर पकड़ में आए? वो भी हो जाएगा, तुम बस भरोसा रखो मुझ पर। बेफिक्र हो जाओ मेरे भाई। आलिया साहिबा और सब घर वाले आज कब्रिस्तान जा रहे हैं। आलिया साहिबा ने कहा है कि आपको भी साथ जाना होगा, इसलिए अबाया लेकर आई हूँ। उफ किरास, कैसा कब्रिस्तान? मेरे पास और भी बहुत जरूरी काम है करने के लिए। मुझे माफ करना, मैं नहीं जा सकूंगी। अरे सादिक, तुम आ गए। क्या हुआ? आलिया साहिबा ने आयशा बाजी के लिए आज नियाज करवाई है, और तुम्हें ये सारे हिस्से आस पड़ोस में देकर आने होंगे, ताकि उन तक इसका सवाब पहुंच सके। ठीक है, मैं बांट दूंगा जाकर। हाय हाय, ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। सब एक साथ मिलकर खाना खाते थे। बिल्कुल। अब क्या कर सकते हैं, इंसान वाकई बहुत बेबस है। अब जो अल्लाह की मर्जी। खैर, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ बांटने के लिए। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये कम पड़े तो आकर और ले जाना। ठीक है। किराज, क्या हुआ, बोलो। आप हमें इबादत करना सिखाएंगी? आलिया आंटी कर रही हैं। हम भी आयशा खाला के लिए दुआ मांगना चाहते हैं। प्लीज किराज, मान जाओ, हमें इबादत करना सिखाओ ना। चलो सिखाओ ना। अच्छा ठीक है, मैं सिखा दूंगी। वैसे भी जाने वालों के लिए दुआ करना अच्छी बात होती है। और आज तुम्हारी दादी और घर वाले आयशा बाजी की कब्र पे जाएंगे। तुम दोनों भी जा सकती हो, उनके लिए दुआ करना। वो हमें लेकर जाएंगे? लेकर जाएंगे क्या? क्यों नहीं ले जाएंगे? अगर वो लेकर जाएंगे तो मैं अपना नया सूट पहनूंगी जो सलीम अंकल ने दिलाया है। आयशा खाला को भी दिखाऊंगी मैं। वो नहीं देख सकती बेवकूफ। अरे ऐसे नहीं बोलते टूचे बेटा। दुआ सिर्फ अल्फाज और जुबान से नहीं होती, असल दुआ तो दिल से मांगी जाती है। अगर हमारा दिल साफ हो तो दुआ जल्दी कबूल होती है। उफ, ठीक है। चलो किराज, दुआ कैसे मांगते हैं सिखा दो अब हमें। जी किराज खाला, हमें सिखा देना प्लीज। चलो ठीक है, आज मैं तुम दोनों को दुआ करना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शिकागो प्राइस यूज करता है अपने सारे फाइनेंशियल राइट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। हम बाद में भी पढ़ सकते हैं, तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है सलीम।
समझ सकती हूँ, माफ करना मुझे। आयशा आपा का इस तरह चले जाना यकीन नहीं आता। हाँ बिल्कुल, मैं यकीन नहीं कर पा रहा। अक्सर जब मैं घर जाता हूं तो मैं चाहता हूं कि आयशा आपा गेट खोले, मुझसे ये कबूल नहीं किया जा रहा कि वो नहीं रही। क्या तुम जानती हो ज़ैनब कि मैं तो उनके जाने का दुख भी नहीं मना सका। क्योंकि मैं एक बड़े सच के वजन के नीचे फंस गया हूं। कुछ समझी नहीं मैं। उनके इंतकाल के वक्त मैं उनके पास था। आयशा आपा ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दे दी। कैसी जिम्मेदारी? जाने से पहले मुझे एक छोटी बच्ची की जिम्मेदारी दे दी। किसकी? ठीक है फरिया, आनी फिर बात सुनिए करते ना। हैं। शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखना। फिर बात करते हैं, खुदा हाफिज। रुचि बेटा क्या हुआ? मैं कॉल पर थी ना। वो क्या हम दोनों आपके साथ कब्रिस्तान जा सकते हैं पिकापा? मैं वहाँ जाके अपने नए जूते आयशा खाला को दिखाना चाहती हूँ। ये जूते मेरे पाँव को गर्म रखते हैं। आनी तो क्या हम साथ चल सकते हैं? किरास खाला ने हमें दुआ करना सिखाई है। आयशा खाला के लिए हम दुआ करेंगे। मान जाए आनी, प्लीज ना। जी मेरी जान, बिल्कुल आप दोनों चल सकते हो। बहुत अच्छे बच्चे हो आप। अब बताओ गाड़ी कैसी लग रही है? वाह भाई, बहुत खूब, बिल्कुल असली शादी की गाड़ी लग रही है। ये फूल कहाँ से बनवाए हैं तुमने? ये तो बहुत ही अच्छे हैं। यार तुम्हें पता है कि मेरी शादी होने वाली थी, इसलिए ये सब मैं सीख गया था। वाह यार अर्कुत, तुम तो सलामी के साथ काम करके काफी कुछ सीख चुके हो। वो अब भी पुराने ही ख्यालात का है। उसने अभी भी अजीब सी जिद की है। गाड़ी शादी की लगनी चाहिए, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे ये सब करने की वजह बिल्कुल समझ में नहीं आई, क्योंकि गाड़ी के तो टुकड़े हो जाने हैं, है ना? हाँ, देखो अर्कुत, मुराद को जब तक किसी बात पर शक नहीं होता तब तक तो खैर है। उसे बिल्कुल शक नहीं होगा। यार सुनो, हमारा कोड क्या था? हमारा कोड? हाँ, बेटी की शादी बहुत मुबारक हो। हाँ हाँ बिल्कुल यही था, यही था अर्कुत भाई। जिस बच्ची को उन्होंने मुझे सौंपा, किसको? ज़ैनब, वो बच्ची मेरे लिए बहुत खास है और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूं। कौन है ये बच्ची? ये एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ये एक ऐसा बोझ है जो मैं उठा नहीं सकता। सलीम, मैं तुम पहले ही बहुत परेशान हो, जानता हूं मैं। माफ करना मुझे, मैं तुम्हें अपसेट करना नहीं चाहता था। नहीं सलीम,
ऐसी कोई बात नहीं है। आज के दिन इतना काफी है, किसी और दिन पढ़ लेंगे। जैसे तुम कहो। ज़ैनब, आई एम सॉरी, लेकिन मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं। फिर मिलते हैं। सुनो सलीम, सब जानता है ये तो। वहाँ कोई शरारत मत करना, ठीक है? तो फिर हम कब जाएंगे? आलिया साहिबा, हसन भाई आ गए हैं और गाड़ी भी तैयार है। ठीक है किराज, चलो। चलो बच्चों, चलते हैं। मैंने खुद से वादा किया था जब इस सब की शुरुआत की थी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपनी बहन का बदला जरूर लूंगा। लेकिन फिर मुझे एपिक से वाकई में मोहब्बत हो गई। वो बहुत साफ दिल की लड़की है, मासूम है बहुत। एपिक बहुत रहम दिल है और नेक सीरत भी है। उसने मेरा दिल जीत लिया। मतलब तुम चाह के भी खुद को पत्थर दिल ना बना सके। ये जो एहसास है तुम्हारे अंदर रोशनी की किरण जैसा है। भाई खैरियत तो है? कोई शादी वादी है क्या? हाँ, ये मेरे दोस्त की गाड़ी है और कल उसकी शादी है। इसी वजह से उसने इसे यहाँ पर सफाई सुथराई के लिए भेजा है। अच्छा है ये तो। आरिफ ने ये साफ कर दी थी ना? हाँ हाँ, कर दी थी। अच्छा मुराद, मुझे कुछ जरूरी काम निपटाने हैं, तो तुम क्या ये गाड़ी उसके पास पहुँचा दोगे? हाँ, क्यों नहीं भाई, इसे चलाने का तो मजा ही अलग है। मैं तुम्हें एड्रेस देता हूँ जहाँ ये गाड़ी पहुँचानी है। बहुत अच्छी गाड़ी है, ये होती है असल में गाड़ी। हाँ, ये रहा वो एड्रेस जहाँ ये गाड़ी पहुँचानी है तुम्हें मुराद। और हाँ, उन्हें उनकी बेटी की शादी की मुबारकबाद जरूर देना, ठीक है ना? समझ गया भाई, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, उस आदमी ने काफी पैसे देने हैं मेरे, तो वो देगा तुम्हें। तुम जरा उसे ख्याल से ले आना, समझ गए? जरूर भाई, ले आऊंगा मैं। तो चलो ठीक है, ये रही चाबी, ये लो और गाड़ी ले जाओ। ख्याल से जाना मेरे भाई। हाँ। पता नहीं वो सुबह कब आएगी जब मुझे ढंग से खाने को नाश्ता मिलेगा। अरे क्या मुसीबत है, इस घर में तो लगता है भूखा ही मर जाऊंगा मैं। हालत देखो किचन की। या अल्लाह, आखिर मेरा जुर्म क्या है? सलाम है मैलिक तुम पे। वाह क्या बात है, खुद तो जेल में मजे से पड़ी हो तुम। चाय लेकर आओ जाके।
काश कि मैं इस जगह से बाहर निकल पाती। और कितना वक्त यहाँ रहना पड़ेगा मुझे। हर इंसान फितरी तौर पे अंदर से अच्छा ही होता है, लेकिन हम जिस दुनिया में रहते हैं ये हमारे उस अच्छे इंसान को अंदर ही अंदर मार डालती है। तुमसे जो हो सके करो और मोहब्बत को पाने के लिए पूरी कोशिश करो, ताकि वो मोहब्बत तुम्हारे अंदर के अच्छे इंसान को फिर से जिंदा कर सके। क्या बात है, आज का दिन तो बहुत सुकून का है। देखना एक दिन ये पूरा घर तुम्हारा होगा, फिर तुम्हारा जो दिल चाहे वो ही करना, कोई नहीं रोकेगा। सब लोग कहाँ पर हैं? कब्रिस्तान गए हैं, आयशा आपा की कब्र पे। तुम? आज मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं, इसलिए। ये क्या है? ये डॉक्यूमेंट्स हैं बैंक अकाउंट के लिए। नया अकाउंट खुलवाओगे? हाँ बिल्कुल। टूचे के लिए? नहीं, एलिफ के लिए। ये मैंने आपके लिए बनाया है आयशा खाला। मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम एलिफ के लिए अकाउंट खुलवा रहे हो? तो क्या हुआ, ये अकाउंट मैं खुलवा रहा हूँ ना, ताकि एलिफ के लिए कुछ सेव कर सकूं। अब भी एलिफ एलिफ किए जा रहे हो। वो एक लावारिस बच्ची है, उसे अकाउंट की क्या जरूरत है? कितनी दफा समझाऊं तुम्हें मैं, उस बच्ची के लिए इस तरह के अल्फाज तुम इस्तेमाल नहीं कर सकती, सोच समझ कर बोला करो। क्या हमने इसे अडॉप्ट किया है? लोगों को तो यही लगेगा ना कि हमारी बच्ची है। एक बात समझ लो केनान, तुम्हारी बेटी टूचे है। एलिफ कौन है? हाँ, एलिफ कौन है? एलिफ भी इस खानदान का हिस्सा है। आयशा खाला, आप हमसे बहुत दूर चली गई हैं ना, लेकिन आप ऐसी ही खूबसूरत जगह पर होंगी, मुझे यकीन है। मैं हमेशा वो सब करती हूँ जो आप मुझे हमेशा समझाया करती थी खाला। जल्दी उठती हूँ, खाने से पहले चॉकलेट नहीं खाती, और नाश्ते में अंडे की जर्दी खाती हूँ, तंग भी नहीं करती। मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत होना, ठीक है ना? मैं बिल्कुल वैसी बनूंगी जैसा आप चाहती थी। लेकिन आप बहुत याद आती हैं आयशा खाला, मैं आपको बहुत याद करती हूँ आयशा खाला। मुझे पता है आप भी मुझे बहुत याद करती होंगी आयशा खाला, बहुत।
डिलीवरी का क्या बना फिर? वो काम तो पूरा कर देगा ना? तुम फिक्र मत करो, वो सब संभाल लेगा। बस वो कोड ना भूलें। बेफिक्र हो जाओ, नहीं भूलेगा। वो पैसे भी ले आएगा और वो सारे पैसे मैं फैसल को दे दूंगा। अरे हाँ, याद आया, मेरा हिस्सा देना मत भूल जाना। यार पैसे फैसल को देने हैं, तुम क्यों नहीं समझ रहे? देखो, पूरे 1 लाख देना जरूरी है क्या? 50,000 नहीं दे सकते क्या? चलो एक काम करते हैं, 50,000 से थोड़े ज्यादा दे देते हैं, बाकी का आपस में बांट लेंगे। यार नादिर, तुम बात को क्यों नहीं समझ रहे? मुझे उसे पूरे 1 लाख देने होंगे। 1 लाख से मैं उसे बिल्कुल भी कम नहीं दे सकता। यही डील हुई थी मेरी उसके साथ। अर्कुत, यार पहले तुमने उससे लूटा और अब उसे उसके पैसे वापस दे रहे हो। तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? यार कम से कम तुम्हें हमारे बारे में तो सोचना चाहिए। देखो नादिर, यार तुम एक ही बात के पीछे हाथ धोके क्यों पड़ गए हो? मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, पैसे देने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकता मैं। अच्छा भाई ठीक है, अच्छी तरह से समझ गया मैं। तुम्हें अपने ससुर की बहुत ज्यादा ही फिक्र हो रही है और ऊपर से वो लड़की जैनब तुम्हारे तो सर पर सवार है। जैनब का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं वही कर रहा हूँ जिसमें मेरी, तुम्हारी, बल्कि हम सब की भलाई है। क्यों नहीं समझ रहे? मुझे कुछ नहीं पता, शराफत से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, वरना तुम जानते हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ये कौन सी जगह है यार? भाई रुके, जरा बात सुने। हाँ बोलो। क्या आप इस जगह के बारे में जानते हैं? मुझे मिल नहीं रही। ये तो गैरेज का एड्रेस है, यहाँ से सीधे जाओ और फिर राइट पर मुड़ जाना। वहाँ पर एक चौरंगी आ जाएगी, वहाँ से लेफ्ट पर मुड़ जाना और मुड़ते ही ये गैरेज नजर आ जाएगा तुम्हें। ठीक है भाई, शुक्रिया। बच्चों हटो यहाँ से। भाई हमें कुछ पैसे तो दे दे। कोई पैसे नहीं है, चलो। यार कहाँ फंस गया? देखो बच्चों, मुझे तंग नहीं करो। क्यों तमाशा लगा रहे हो तुम सब? जाओ यहाँ से। भाई हमें कुछ तो पैसे देते जाएं। एलिफ भी इस खानदान का हिस्सा है। यकीन नहीं आ रहा मुझे, क्या वाकई सलीम ने उसे सब कुछ बता दिया है? वरना वो ये क्यों कहता है कि एलिफ खानदान का हिस्सा है? वो मेरी बेटी नहीं है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती हूँ, हरगिज़ नहीं। जी मैडम, आपने याद किया? मुसीबत आ गई है गोंजा। क्या हो गया मैडम? लगता है सलीम ने केनान को सब कुछ बता दिया है। केनान जानता है कि एलिफ उसकी बेटी है। लेकिन सलीम साहब तो इस बारे में कुछ नहीं जानते। वो सब जानता है। 1 नंबर की निकम्मी हो तुम। एक काम कहा था, वो भी तुमसे ढंग से नहीं हुआ। ये लड़की कहाँ रह गई? आखिर भूख से मरा जा रहा हूं मैं। इतनी देर से कौन घर वापस आता है? ये क्या तरीका है बात करने का? ये क्या तरीका है बात करने का? फ्रिज में कोई ऐसी चीज नहीं पड़ी जो मैं खा सकूं। शुगर लेवल लो होता जा रहा है भूख की वजह से। वाकई में अफसोस हुआ। जुबान को लगाम दो अपनी तुम। ये किताबें तुम्हारा चूल्हा नहीं जलाएंगी। ज़ैनब मैडम, ये फजूल की पढ़ाई छोड़ दो तुम। मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हैं मेरे घर में और फिर भी इतने नखरे। कितनी नाशुक्री हो तुम, बहुत नाशुक्री। मुस्तकबिल खराब है तुम्हारा। क्यों नहीं की तुमने अर्कुत से शादी? हमारे सारे मसले हल हो जाते।
हमारी देखभाल करता वो, हमारी गुर्बत को मिटा देता वो। या मेरे अल्लाह। हाँ, तुमने मौका गंवा दिया। कितना अच्छा रिश्ता मिला था तुम्हें, लेकिन तुम्हारी उल्टी खोपड़ी ने सब कुछ बिगाड़ दिया, सब। मैं तो तंग आ गई हूँ आपसे बाबा। बंद करो बकवास, जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। बहुत नाशुक्री हो तुम। दो धारी तलवार है ये लड़की। ए सुनो, कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई। क्या काम है? हम एक गाड़ी ढूंढ रहे हैं, ब्लैक जीप है। तुमने ये गाड़ी देखी तो नहीं कहीं? बताओ। ब्लैक कलर की है। नहीं, मैंने नहीं देखी। अगर गाड़ी का नंबर बताऊं तो याद आ जाएगा। जी बताइए आप। 34VM2169। मैं नहीं जानता, सामने से पूछ लें। दिन अच्छा गुजरे तुम्हारा। शुक्रिया। मेरे ख्याल से शायद यही वो जगह होगी। अंदर जाके पूछता हूँ। देखो, ये वही हमारे बॉस की गाड़ी है ना? हाँ बिल्कुल, शायद यही है वो जीप। चलो चलकर देखते हैं। अरे ये तो 100% अपने बॉस की गाड़ी है। देखो यही है, ये बॉस की जीप है। ये यहाँ कैसे? नंबर भी वही है, मगर ये यहाँ आई कैसे? कौन लाया इसे यहाँ? क्या हो गया भाई? सब ठीक है? कुछ चाहिए आपको? हमें जो चाहिए था वो मिल गया। तुम जरा इधर आओ, तुम्हें बताते हैं कि हमें क्या चाहिए था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है गाड़ी चोरी करने की? हाँ, मैंने कोई गाड़ी चोरी नहीं की। ये गाड़ी तो डिलीवर करने आया हूँ मैं। डिलीवर करने से पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ेंगे हम। किसे डिलीवर करने आए थे ये गाड़ी? हाँ बताओ मुझे। मेरी हड्डियां तोड़ोगे तुम? तुम्हारी अब खैर नहीं लड़के। बैठो गाड़ी में, चलो यहाँ से। आयशा, बहुत मुश्किल है तुम्हें भूलना। आयशा आपा को हम कभी नहीं भूल सकते। एक ना एक दिन तो भूल ही जाएंगे बेटा। खुदा से दुआ मांगो कि सब्र दे। अम्मी कैसी हैं आप? ठीक हूँ बेटा। भाई क्या ये आपका है? हाँ। क्या है ये? एलिफ के लिए अकाउंट खोला है। एलिफ के लिए? अकाउंट बेशक मेरे नाम पर है, लेकिन पैसे एलिफ के होंगे। बहुत अच्छा सोचा आपने। जब बड़ी होगी तो उसके पास पैसे होना जरूरी है। आयशा तो चली गई, हमें ही इस बच्ची का ख्याल रखना होगा। लेकिन अगर हमें कुछ हो गया तो वो बच्ची अकेली पड़ जाएगी। अच्छा किया तुमने बेटा। अम्मी जान, आप इसकी इजाजत कैसे दे सकती हैं? क्या उसके लिए ये सब करना जरूरी है? एक यतीम बच्ची की मदद कर रहा है वो, क्या बुराई है इसमें? क्योंकि उस बच्ची से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। तुम मेरे साथ आओ जरा। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? वो लोग गाड़ी लेकर भाग गए भाई। कौन थे वो लोग? किसने किया ये? नहीं जानता मैं। मालूम नहीं कि वो लोग कौन थे। हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। हिम्मत करो, हिम्मत करो, खड़े हो जाओ। रुको रुको, रहने दो।
ठीक हूँ मैं। अरे तुम बिल्कुल ठीक नहीं हो, गहरी चोट आई है, हॉस्पिटल जाना चाहिए। नहीं, छोटा सा जख्म है, मैं खुद देख लूंगा। आरजू, मैंने सिर्फ एक अकाउंट ही तो खोला है, क्या गलत किया मैंने? लेकिन वो अकाउंट एलिफ के लिए खोला है। हाँ बिल्कुल, एलिफ को हमारी मदद की जरूरत है। क्या वाकई केनान सिर्फ यही वजह है और कोई वजह नहीं इसके अलावा? कोई वजह नहीं। तो एक बात बताओ, एलिफ से तुम्हारा क्या रिश्ता है? क्यों अपनी बेटी के हक का पैसा उस यतीम पर खर्च कर रहे हो? बताओ मुझे। एलिफ हमारे पास अमानत है, हमारा फर्ज बनता है उसकी देखभाल करना। बेचारी के माँ बाप भी नहीं है। क्या मतलब उसके माँ बाप नहीं है? एलिफ के माँ बाप कहाँ हैं? ये बात जानती हो तुम? मैं तो नहीं जानता। यानी कि तुम एलिफ की माँ को नहीं जानते और ना ही उसके बारे में कुछ पता है? मुझे कैसे पता होगा? ठीक है केनान, ठीक है। हेलो मुराद, पहुंच गए तुम? गाड़ी सही एड्रेस पर पहुंचा दी ना? अर्कुत भाई, एक बहुत बड़ी मुसीबत आन पड़ी है। क्या हुआ मुराद? बहुत बुरा हुआ भाई, बहुत। आखिर बात क्या है, बताओ मुझे मुराद। भाई मैं अभी रास्ते में ही हूँ, ठीक है? पहुँच कर बताता हूँ, सब बताता हूँ आपको। अब कौन सी नई मुसीबत आ गई? कहीं सलामी ने इसे पैसे तो नहीं दे दिए थे? आपकी टैक्सी आ गई है। ठीक है। इसको देखो जरा, अपनी मनमानी करती है, फिर सबक सिखाना पड़ेगा। सब्र रखो तुम, मामले को ठंडा होने दो। इकबाल ने जो कहा था याद है ना? पता नहीं इसके ऊपर किसका हाथ है। यहाँ की रातें लंबी होती हैं, तुम जानती हो ना, जिंदगी छुरी की नोक पर रहती है। मलिक शिमशेक तुमसे कोई मिलने आया है। लगता है आयशा आप आई हैं। अरे क्या हुआ मुराद, तुम ठीक तो हो? भाई चाकू घुसा दिया उन्होंने। ये किसने किया तुम्हारे साथ? भाई वहाँ कोई दो आदमी आए थे। हाँ फिर? वो दोनों गाड़ी को करीब से देखने लगे, तो मैंने पूछा क्या मसला है, क्या देख रहे हो? तो वो कहने लगे कि मैंने गाड़ी चुराई है। फिर उन्होंने मुझे मारा और जब मैंने हाथ उठाया तो उन्होंने मुझे चाकू मार दिया। बहुत दर्द हो रहा है भाई। भाई मुझे माफ कर दें, मैं कुछ नहीं कर सका। ये तुमने मुझे किस मुसीबत में डाल दिया मुराद? अब गाड़ी के मालिक को क्या जवाब दूंगा मैं? जानते भी हो उस गाड़ी की कीमत क्या थी? कितने की थी भाई? कम से कम 1 लाख की, और ये कोई छोटी रकम नहीं है मुराद। भाई मुझे माफ कर दे, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
क्यों आई हो? क्यों? मुझे देखकर परेशान हो गई? किसी और का इंतजार था क्या? वैसे किसका इंतजार था? क्या आयशा को याद कर रही थी? लेकिन वो तो यहाँ नहीं आ सकती। क्यों नहीं आएंगी वो? तुम नहीं जानती क्या हुआ? बताओ, क्या नहीं जानती मैं? आयशा आपा हम सबसे बहुत दूर चली गई हैं। कहाँ गई हैं वो? क्या हुआ है उन्हें? बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, मैलिक, आयशा मर गई है।